नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं मनुष्य का सफ़र। और वही जीवन है व्यक्ति का बचपन से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। और सच में बाहरी रूप से भयानक और भयावह लगता है। शरीर बदलता है, इच्छाएं बदलती हैं और अहंकार बढ़ता रहता है। और फिर बाद में चल कर के फिर टूटता है। पर वेदांत क्या कहता है? और यह सब आत्मा का नहीं, मन और शरीर का सफर है। और वृद्धावस्था में बच्चा हो जाना, इसका क्या अर्थ है? पहले तो ये समझेंगे। अगर बुढ़ापे में व्यक्ति सरल हो जाए, छल छोड़ दे, अहंकार कम हो जाए और क्रोध अपने आप घट जाए, स्वार्थ कम हो, जिज्ञासा फिर जाग जाए, तो यह पतन नहीं बल्कि परिपक्वता का शिखर है। और उपनिषद क्या संकेत देते हैं? वेदांत में बालवत, बालवत मने क्या? बालवत मने बच्चे जैसा होने की बात आती है। और कई लोग इसको मूर्खता समझते हैं, बल्कि यह इसका मतलब है कि निष्कपटता, निष्कामता, सरलता या वर्तमान में जीना, जिसे संसार समझ नहीं पाता, और उसे वेदांत ज्ञानी कहते हैं। क्यों कहा जाता है कि यह सत्य के मार्ग का संकेत है? जब व्यक्ति नाम, यश, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने लगे तो भीतर शांति खोजने लगता है, दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने भीतर देखने लगता है, तो वह अहम से सत्य की ओर चले जाता है। और यही असली रहस्य यही है कि बचपन में मासूमियत अज्ञान से होती है, और वृद्धावस्था में वही मासूमियत यदि अनुभव के बाद लौटे तो वह ज्ञान से जन्मी होता है। तो पहला बचपन प्रकृति का होता है, दूसरा बचपन आत्मबोध का। तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि, अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत कहता है तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना उम्र, तुम साक्षी हो। बचपन में मैं छोटा था, युवावस्था में मैं बड़ा हो गया था, और बुढ़ापे में मैं कमजोर हो गया। पर जो यह सब देख रहा था वो कभी बदला क्या? वही साक्षी, वही आत्मा। जब वृद्ध व्यक्ति फिर से बच्चे जैसा हो जाता है और उसमें सरलता, निर्मलता, अहंकार की कमी, प्रतिस्पर्धा का अंत, वही शांत जिज्ञासा उभरने लगे, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति ढह रहा है और साक्षी प्रकट हो रहा है। तो वही है, पहला बचपन जो था वह है अज्ञान का, और अंतिम बचपन ज्ञान का। पहले बचपन में व्यक्ति नहीं जानता, अंतिम बचपन में वह जानकर भी हल्का हो जाता है। यही जीवन का पूर्ण चक्र है। धन्यवाद।